हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सैमसंग का एक नया अपडेट है और सैमसंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, आपने देखी हैं। एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है। सैमसंग का मेरे पास एक 17A17 मॉडल आया 176B। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। मेरे पास एक सैमसंग का सेट है 176B, एंड्रॉइड वर्जन 15, FRP लॉक लगा हुआ है। तो जब 15 आता है ना, तो 15 का भी तो सॉल्यूशन नहीं आया, तो आप क्या करोगे, 16 की फाइल देखोगे और सेम बाइनरी 2 की 2 पे 3 नहीं, 2 की 2 पे ये मैंने इसको फ्लैश कर दिया यहाँ से। अभी जस्ट फ्लैश करा, मैं रीड इन्फो करता हूँ। FRP लगा होगा बट एंड्रॉइड वर्जन चेंज हो जाएगा आपका। तो अब आप EFT से या फिर अनलॉक टूल से या फिर TFM से किसी से भी आप उसके FRP को कर सकते हो। सही है। देखो, एंड्रॉइड वर्जन 16 हो गया, FRP लॉक है। तो अभी मैं जैसे कि TFM मेरे को यूज़ करना है, तो उसके लिए तो ये एंड्रॉइड वर्जन 16 है मेरे पास। जब ये सेट आया तो 15 पे था, मैंने उसको जस्ट फ्लैश करके 16 पे लिया। अब इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर सकता हूँ। अब इसका जो CPU है वो एक्जिनोस CPU, तो जाहिर सी बात है चिमेरा से होगा। और टेस्ट पॉइंट मेरे को लगता नहीं है कि इस बाइनरी पे टेस्ट पॉइंट आपका काम करेगा, तो फिर या तो आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ता। लेकिन थोड़ी सी अकल लड़ाएंगे तो काम हो सकता है। कैसे होगा, अगर आपके पास कोई भी मॉडल जो एंड्रॉइड 14 पे है और उसकी फ्लैश फाइल एंड्रॉइड 15 की आएगी, फाइल डाउनलोड करो, होम सीसी के साथ फ्लैश कर दो, आपकी FRP रिमूव हो गई। अगर 15 पर आता है और 16 की फाइल अवेलेबल है सेम FW पे, यहाँ से फ्रेमवेयर पे आप जाओगे तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। देखो, इसकी 4 ही फाइल है, 15 की एंड 16 की। बाइनरी सेम है 16 की और 15 में, समझ रहे हो। बाइनरी सेम होती है तो अप डाउन खेल सकते हो। अगर बाइनरी चेंज करनी है तो 2 से 3 जा सकते हो, बट 3 से 1 नहीं ला सकते हो। सेम आईफोन के अंदर होता है। जैसे कि अभी आईफोन का क्या चल रहा है, आईफोन को मैं अगर 14 प्रो की फ्लैश फाइल करता हूँ, गलत लिख दिया, 15 की मैं फ्लैश फाइल करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अनसाइन हो गए, 26.1 अनसाइन हो गए, 26.2 अभी साइन है, मतलब कि अब आप इससे फ्लैश कर सकते हो। समझ रहे हो। क्योंकि अभी गेम क्या चेंज होगा, क्योंकि जितने भी टूल थे iCloud वाले वो 26.1 पे काम कर रहे थे। अब या तो ये आएगा कि 26.2 का बेटा वर्जन निकलेगा, तब उसके साथ वो बाईपास करेंगे, या फिर जब वो 3 आ जाएगा तो 26.2 का कोई अपडेट आ जाएगा, या फिर सर्विस बंद हो जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि अब सर्विस बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से, पिछले 2 महीने से सर्विस चालू है विदाउट नेटवर्किंग। अब इसका जो सोर्स कोड है वो ही लीक हो चुका है, तो हर दूसरा बंदा नया टूल बना रहा। मैं खुद टूल बना रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना बनाऊँ, क्योंकि ये वाला जो अपडेट अगर प्रॉपर नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, सर्विस बंद हो जाएगी। क्योंकि जो भी बंदा अगर सेट डिसेबल में है, अनेबल में है, लॉक स्क्रीन पर है, हेलो स्क्रीन पर है, जैसे वो फ्लैश मारेगा तो 26.2 पहुंचेगा, वो 1 आएगा नहीं, और टूल का अपडेट है 1 के अंदर। समझ रहे हो। तो सैमसंग के अंदर होता है। सैमसंग का को आप अप कर सकते हो, डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी 15 से 16 कर लिया। अब मेरे को ना EFT है मेरे पास, मैं EFT से ट्राई करता हूँ बाईपास करने की। आप अनलॉक टूल से TFM से बाईपास कर सकते हो इसको। ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। मेरा एक कोर्स भी चल रहा है आईफोन वाला, सिर्फ आईफोन के लिए है। मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। अभी ऑफर है 1 दिन का और उसके अंदर लगाया गया है ताकि बहुत सारे लोग आ जाएं उसमें। उसमें मैं तकरीबन 6 वीडियो डाल चुका हूँ अभी तक। मैं अभी आपको दिखाऊँ, जैसे कि techsoftcourse.in, आप कोर्स में जाओगे तो ये 499 का है। आप इसमें 100 वाला कूपन लगाना, अप्लाई नाउ पे, ये 99% ऑफ हो जाएगा। अभी 3 डेज़ का कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे क्या मैं इसको बढ़ा दो हमें। तो ये 6 वीडियो, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाईपास वाली, iCloud वाली, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी आपको अपने सैमसंग का जो फ़ोन है ना, उसमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट वाईफाई कनेक्ट करोगे नहीं होगा। तो सैमसंग के अंदर आना, तो यहाँ पे जो ना एक चीज़ आप सिखा देता हूँ। ये चीज़ चलो खैर बाद में देखेंगे करके। तो ये सैमसंग के अंदर आप आओगे तो ये सैमसंग फ्लैश पे नहीं, FRP पे एंड्रॉइड वर्जन 16। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अक्सर जब मेरे पास अभी तक मॉडल आए हैं, 99% मॉडल मेरे अभी तक हो चुके हैं, 100% कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक एक भी एरर नहीं आया है इस टूल से मुझको। ठीक है। मैं दूसरे टूल से ट्राई करता हूँ, TFM से या फिर अनलॉक टूल से, तो उसमें एरर आता है लास्ट में। ठीक है। अभी तक इसमें नहीं आया है। मैं देखता हूँ। और अभी एक बात देखो, स्टार है, 0 स्टार है, काम कर रहा है एंड्रॉइड वर्जन 16 में भी, बट ये ADB ऑन नहीं करेगा। और ये जो प्रोसेस है, क्या पता ये काम कर जाए, देखते हैं। आप यहाँ से ड्राइवर को भी रिपेयर कर सकते हो अगर ड्राइवर की प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है। यहाँ से ये भी चेक करते रहना पड़ता है। अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर का इशू होता है और हम टूल ही चेंज करते रह जाते हैं, या फिर मोबाइल का जैक ही चेंज करते रह जाते हैं, प्रॉब्लम ड्राइवर के अंदर होती है और हम देखते रहते हैं कि क्या ही। दोस्तों ट्राई तो कर रहे हैं, असल में ये जो ना EFT से ड्राइवर का इशू आता है। अब इसमें ADB तो ऑन हुआ है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ TFM से। समझ रहे हो आप। देखता हूँ। ये तो TFM से होगा। अच्छा, अनलॉकिंग FRP ओके हो चुका है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत देर से EFT से ट्राई कर रहा था, बस इसमें ड्राइवर का इशू आ रहा था बार बार, ये अनेबल टू एक्सेस आ रहा बार बार।
इसने फैक्ट्री सेट नहीं करा, फेल टू गेट द नंबर। चल भाई तू FRP अगर तूने कर दी है तो इन्फॉर्मेशन दे दे हमें बस MTP की। हो गई FRP, क्योंकि वो उसका ऑप्शन जो होता है ना ऊपर का वो हट चुका है। देखते हैं अगर यहाँ पे FRP का लॉक आ रहा है अब भी। लॉक तो नहीं आना चाहिए जब यहाँ से डन हो चुका है। मेरे ना अपना जो मेरा जो लैपटॉप है मैंने इसको कनेक्ट करा है, क्योंकि जो मेरा TFM है और जो मेरा ये है इसमें एरर आ रहा है। मुझे पता था इसमें मेरे सिस्टम में ड्राइवर का इशू है, तो ये पोर्ट नहीं बना रहा। मैं TFM से भी ट्राई कर रहा हूँ, वो वेटिंग फॉर डिवाइस पे अटका हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट करा है और मैं इससे EFT से ही सैमसंग को ट्राई करता हूँ। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट है, देखते हैं हो जाएगा। 100% होगा, इससे नहीं होगा किसी और टूल से होगा, बट ज़रूर होएगा क्योंकि सपोर्टेड है। और वर्जन देखो, ये ड्राइवर का इशू नहीं होता है मैं हमेशा कहता हूँ जब भी सिस्टम लेना है कौन सा देखो, यहाँ पे ड्राइवर का इशू दिखा रहा है, बट मैं इसको रिपेयर नहीं करूँगा, ये खुद ही करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि सिस्टम का सारा गेम है। इंटेल का PC के अंदर ये इशू नहीं आता है, ये मेरा सिस्टम AMD का है, AMD में इशू आएगा ही। आईफोन का इशू आता है, आईफोन को आप जेलब्रेक नहीं कर सकते हो। ड्राइवर का अक्सर इशू आता है, मैं जब भी कोई सेट कनेक्ट करूँगा तो पोर्ट को ये एरर, येलो एरर आता ही रहता है, पोर्ट को बार बार रिपेयर करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप सिस्टम लेना है तो आपको इंटेल का लेना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के लिए खास तौर से, अगर गेमिंग वगैरह के ले लो, एडिटिंग वगैरह के ले लो तो बेस्ट है। इसमें सब कुछ होता है, इस सिस्टम के अंदर हैवी सिस्टम है, बट सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, लोकल के लिए। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो जिसमें मैं करता हूँ, पापा कभी कभी सेट आते हैं तो फिर कोई मसला नहीं बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाता है, हम कोड डालते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आना चाहिए, वैसे ये रेज कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। TFM के लिए चलिए, हो गई यहाँ से रिमूव, आफ्टर ए फ्यू सेकंड का ऑप्शन आ चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो क्या करा है मैंने, एंड्रॉइड 15 था, 16 पे फ्लैश करा, देन FRP रिमूव कर दी। अब ये प्रोसेस तभी होगा जब आपकी फाइल अवेलेबल हो वेबसाइट पे, ओनली SAMFW पे। अभी SAMFW का जो नेट का वो आ रहा था ना कि, एक सेकेंड, SAMFW की एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो स्पीड है, अक्सर लोग मेरे को कोई प्रॉब्लम बताते हैं। देखो मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है, लॉगिन नहीं कर रखा है, वो सारा गेम मैं समझ गया इसका क्या है। अब आप स्पीड चेक करना मेरी, मैं ये वाली फाइल डाउनलोड करता हूँ तो मेरी स्पीड कितनी आती है। ठीक है, सारा गेम आपके नेट का है कि आपका नेट कितना फास्ट है। ये दो मिनट में मेरी फाइल डाउनलोड हो गई थी, जो मैंने अभी इसको फ्लैश करा था ना 15 वाली फाइल से 16 वाली फाइल से, Ctrl+J, ये वाली जो फाइल मैंने करी है अभी। अब ये देखो क्या स्पीड आ रही है, देखें आप, 30 MB की स्पीड आ रही है पर सेकंड, 3 मिनट में हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कई दिन दिखाता है इसके अंदर, वो सारा गेम आपके नेट का स्पीड का ही है। ठीक है, और फिर डेली की भी लिमिट का, शायद यहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं है फिलहाल तो चल रहा है क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ, शायद डेली की लिमिट होगी 2 या 3 या 5 जो भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम इसको सैमसंग को इसमें लगा लेते हैं अपने सिस्टम में, और SAMFW से इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई बताओ ज़रा तुम चालू हुए कि नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, खैर वो FRP रिमूव हो चुकी है, ये फाइल डाउनलोड करिए, इसको मैं कट कर देता हूँ। FRP रिमूव हो चुकी है, मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ इसकी। चलो खैर वो डन हो चुका है, इसका लोगो चला गया ना, सारा गेम लोगो का होता है, अगर लोगो चला गया तो आपकी FRP रिमूव हो गई। अगर आपका वाईफाई नहीं मांग रहा है तो भी आप डन कर चुके हैं सेट को। ठीक है, स्किप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वो आईफोन वाला कोर्स चाहिए तो आप लॉग आउट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो इसमें अभी भी इशू है, ये इशू आएगा अगर आप AMD का सिस्टम लोगे तो, ये ड्राइवर का इशू हर बार आपको रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस होगा। अगर इंटेल लोगे, जैसे कि अभी लैपटॉप है और इसमें अभी तक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करा है ऐसा प्रॉपरली, बट वर्क करता है, ये अनलॉक हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।